तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये जो प्यार मोहब्बत का दिन आ रहा है, द सो कॉल्ड वैलेंटाइंस डे, जिसमें एक्चुअली होता क्या है कि LBW, लव बिफोर विकेट की बात मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ लव बिफोर वेडिंग। तो ये है ना, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, जब एक दूसरे से फ्रेंडशिप रहता है तो क्या ये दोस्ती तक लिमिट रहता है, सीमित रहता है, या फिर ये चलकर आगे भी जा सकता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि ये जो वैलेंटाइन डे है, ये प्यार मोहब्बत कम और ये डिस्ट्रक्टिव फेज में ज़्यादा, सोसाइटी का डिस्ट्रक्शन है, खुद के लाइफ का डिस्ट्रक्शन है, और इसका जो साइड इफेक्ट है, इसका इफेक्ट सोसाइटी, कंट्री पे और एज अ होल वर्ल्ड पे क्या चल रहा है। इसको नाम दिया गया सो कॉल्ड वैलेंटाइन डे, प्यार मोहब्बत का। लेकिन इससे पहले या फिर इससे कुछ काफ़ी इससे रिलेटेड है जो आपको बर्बादी की तरफ ले आता है। वो जब कोई मर्द और औरत, कोई लड़का लड़की साथ होता है तो बेसिकली होता है क्या है, वो बहुत ऐसे लोग ये होते हैं नहीं, अगर कोई लड़का लड़की हो या कोई मर्द औरत हो तो बस हम लोग एज ए फ्रेंड है, हम लोग को ऐसा कुछ निगेटिव थॉट्स या कुछ दूसरी टाइप का फीलिंग नहीं आता। तो मैं कहता हूँ, आई नो बहुत सारे लोग मेरे इस बात से डिफर करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ उनको एक साइकेट्री की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक नेचुरली ऐसा फीलिंग है जो इंसान को अराउज होता है। ये सपोज मैं 2 मैग्नेट लेकर आया और वो 2 चुंबक यानी जो मैग्नेट को मैं साथ रखूंगा तो क्या होगा, वो एक फोर्स क्रिएट होगा उन दोनों के बीच। और ये जो मैग्नेटिक जो फोर्स है, 2 चीज़ में रिजल्ट होता है। एक होता है विलफुल से, यानी खुद से वॉलंटरीली जानबूझ के आदमी एक दूसरे से कंसेंट लेकर। दूसरा होता है फोर्सफुल। पहले हम फोर्सफुल की बात करेंगे, जो रिजल्ट करता है आपको रेप में। और बेसिकली ये होता है क्या, ये इंडअप होता है आपको एक फिजिकल रिलेशन के तौर पे, वहाँ पे इंडअप हुआ। उसके बाद क्या होता है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे औरतें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करते हैं। ये 2018 की रिपोर्ट है क्राइम्स इन इंडिया में, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट है, जिसमें कहा था कि 2018 यानी 2018 में टोटल रेप हुआ था 33,356, जिसमें से 12,568 यानी 37% ये किनसे हुआ है, ये फ्रेंड्स है, कोई ऑनलाइन फ्रेंड्स है जिसका कोई शादी हो चुका है, जो सेपरेटेड हस्बैंड है, जो जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उनमें से हुआ है। और ये जो हमारा फ्रेंडशिप है, इसमें से 1/3 यानी 1/3 क्या होता है कि झूठा प्यार, झूठा मोहब्बत, इसके कारण से होता है ये। और ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स है जो ऑनलाइन बात करना, चिट चैट करना और उसको फंसाना और बुलाना और उसका रेप करना, उसको मोलेस्ट करना, ब्लैकमेल करना, ऐसे कई सारे न्यूज़ है। लोग कहते हैं ना कि नहीं, रेप होने का मतलब ये है कि जो अननोन इंसान, नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि कई सारे मेजॉरिटी केस में भी है कि जो आपके फ्रेंड्स होंगे, इनफैक्ट यहाँ तक कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी है, आपके जो फ्रेंड्स है, जो हम लोग कहते हैं सो कॉल्ड फ्रेंड्स, इनमें भी काफ़ी कई चीज़ देखा जाए तो जो उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनका फोटो लीक करते हैं, फोटो को एडिट करके सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। तो इन चीज़ से हमें बचना चाहिए। दूसरा एक रिपोर्ट है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जब इंडिया को आज़ादी मिला सिंस 1947, ये जो रेप केस है 9 टाइम्स बढ़ चुका है। और ये परसेंटेज देखेंगे तो 792% से इंक्रीज हुआ है रेप केस। और इसमें यह भी हुआ है कि जो क्राइम रेट है काफ़ी चीज़ बढ़ा है, जैसे मर्डर, रॉबरी, किडनैप करना, किसी को मोलेस्ट करना, 106% से मर्डर रेट बढ़ा, 27% से रॉबरी, और 298% क्या है, किडनैपिंग बढ़ा है। ये फिलहाल ये रिपोर्ट पुराना, इसमें क्या कहता है कि और इंडिया नंबर 3 पे है, जिसमें रेप केस काफ़ी इंक्रीजमेंट हो रहा है USA और साउथ अफ्रीका के अनुसार। इंडिया में हर 22 मिनट में एक औरत की रेप होती है, यानी अगर अप्रोक्सीमेटली आप कहोगे कि पर डे 65 वुमेन आर बीइंग रेप्ड एवरी डे, हर दिन 65। हालांकि ये रिपोर्ट थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन अगर आप न्यू स्टडी देखोगे, न्यू रिपोर्ट देखे हुए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है रेप केस में। और ये तो रजिस्टर्ड है, ऐसे कई सारे जो केसेस होते हैं जो अनरजिस्टर्ड होते हैं, बहुत उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली मेम्बर नहीं चाहते कि हमारा नुकसान हो, इसमें हमारा मजाक उड़ाया जाए, तो कई सारे अनरजिस्टर्ड भी होते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद इतने सारे रिपोर्ट है, कैन यू इमेजिन अगर कितने ऐसे कंप्लेन जो FIR नहीं किया गया, उसमें कितना नंबर होगा। हर दिन 3 दलित वुमेन इंडिया में उसका रेप किया जाता है। और स्टडी भी ये भी कहता है कि रेप का 3 कॉज मेन ये भी है, कॉज तो कई सारे, लेकिन 3 कॉज ये भी है कि कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, वाचिंग पोर्नोग्राफी, ट्रीटिंग वुमेन एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट इन द सोसाइटी, लैक ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज एंड लैक ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस। बेसिकली क्या होता है कि ये जो रेप केस, इसका मेन कॉज ये भी है कि अल्कोहल, ऐसे कई सारे जो अल्कोहल, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में अल्कोहल एब्सोल्युटली फॉरबिडन है। इन लोग क्या करते हैं, अल्कोहल पीने के बाद वो कॉन्शियसनेस लूज कर देते हैं। अगर जिसका और उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो रेप केस या फिर
किसी चीज़ बुरे बुरे क्राइम में फंसते हैं वो। और दूसरा वाचिंग पोर्नोग्राफी इतना कॉमन हो चुका है, एडल्ट में तो है यहाँ कि बच्चे लोग भी इससे सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास फ़ोन्स हैं और वो इजीली विद इन अ सिंगल टैप में उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और आजकल बच्चे तो ऐसे हैं कि पोर्नोग्राफी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि इसका काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रहा है। रिसेंटली एक रिपोर्ट था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, बेंगलुरु और या फिर मुंबई कहीं पे, कि बच्चे के जो बैग चेक किए गए हैं उसमें कॉन्डम्स है, ड्रग्स है, स्मोकिंग करते हैं वो लोग। और घर पे ऐसे काफ़ी सारे रिकॉर्ड है जो पेरेंट्स साइकोलॉजिस्ट से जाकर साइकोलॉजी से उन लोग बात करते हैं काउंसलिंग के लिए कि हमारे बच्चे बिगड़ चुके हैं पोर्नोग्राफी में। इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है आर यंग जनरेशन में। तीसरा ये है कि ट्रीटिंग वुमेन एज सेक्स ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये वेस्टर्न कंट्रीज क्या है, सेक्सुअलाइजेशन वुमेन, द सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर फ्रीडम के नाम पे, फेमिनिज्म के नाम पे औरतों का इज्जत जो है वो आम कर रहे हैं वो लोग। और जिस कंट्री में अगर स्ट्रिक्ट लॉज नहीं फॉलो किया जाता वहाँ पे रेप केस जाता। अल्हम्दुलिल्लाह अगर सऊदी अरबिया या फिर कोई मुस्लिम, इस्लाम में क्या है कि अगर आप रेप करोगे आपको डेथ पेनाल्टी, आपको वहाँ देखा जाएगा कैसा क्या सिचुएशन है, किसी को ज़बरदस्ती किया, वो सब एनालाइज करके वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट लॉ। और जहाँ पे अगर लॉ ना रहे, स्ट्रिक्ट कानून ना रहे, वहाँ पे ऑफकोर्स क्राइम रेट आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं जो इंसान के पास गॉड कॉन्शियसनेस नहीं होता, यानी खुदा का तसव्वुर या खुदा का खौफ, फियर नहीं होता, वो इंसान भी रेप केस में इन्वॉल्व होते हैं। एक और रिपोर्ट है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, यानी अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम विक्टिमाइजेशन सर्वे ब्यूरो ऑफ द जस्टिस, उनमें क्या है कि 1996, ये पुराने रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 1996 में एवरेज रेप हर दिन 2723, यानी लगभग 2,500-3,000 हर रोज रेप केस हो रहा है वहाँ पे। तो इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मेरे पास ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स हैं जो मैं कोट करूँ तो काफ़ी लंबे घंटों तक जा सकता है, तो शॉर्ट में रखने के लिए हम रेप केस के जो रिपोर्ट इतना ही रखते हैं। हालांकि इससे बहुत सारे रिपोर्ट है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं सूरह अन-नूर चैप्टर 24 वर्स 30 में कि इस मोमिन इंसानों को बोल दो कि अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी शर्मगाह यानी प्राइवेट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं चैप्टर 17 सूरह अल-इसरा चैप्टर 17 वर्स 32 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व शाअ सबीला, that do not go near the adultery, unlawful sexual intercourse. Indeed, it is an ever immoral things and is evil as a way. तो पहला यानी एक फोर्स जो रेप के बारे में डिस्कस की, और दूसरा ये है कि विलिंगनेस यानी रजामंदी, कि दो मर्द और औरत, लड़के लड़के जो कंसेंट हो, उस पर क्या है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जब कंसेंट होते हैं वो लोग क्या है, शादी से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिकली ये क्या रिजल्ट होता है कि फिजिकल रिलेशनशिप में इसमें सबसे ये बात है कि इसमें वुमेन, औरतें ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। लेट्स से कि वो प्रेग्नेंट हो गई और उसको वो लोग कंट्रोल करने के लिए या फिर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि बर्थ कंट्रोल मेथड अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, जिसमें वो लोग कॉमन यूज करते हैं ओरल पिल्स, जिसका आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। और एबॉर्शन, क्योंकि यूथफुल में आजकल काफ़ी क्या है वो लोग कि जब फिजिकल रिलेशनशिप है क्या होता है, जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो डर के खिलाफ क्या करे ना करे वो एबॉर्शन की तरफ जाते हैं। और इस एबॉर्शन में घाटा सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करते हैं, औरतें ही करते हैं। अमेरिका की ये रिपोर्ट है कि 26% जो सिंगल मदर होते हैं, अनमैरिड मदर, जो प्रेगनेंसी कंसीव करती है और उसको एबॉर्शन की तरफ जाती है। और ये एबॉर्शन के बाद बेसिकली क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट एबॉर्शन सिंड्रोम। इसमें और तो क्या होता है कि उसके फिजिकल प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं, और फ्यूचर प्रेगनेंसी यानी आप शादी से पहले जो रिलेशनशिप कायम कर रहे हो और उसमें आप एबॉर्शन कर रहे हो और एबॉर्शन कर रहे हो, तो उसके बेसिकली बाद में क्या होता है कि आप मैरिड लाइफ के बाद में प्रेगनेंसी के टाइम में आपको कई सारे नुकसानात, साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशंस आपको आएंगे। यूएसए में एलोन, सिर्फ यूएसए की बात मैं ये कर रहा हूँ कि हर साल 1 मिलियन ने 10 लाख एबॉर्शन किए जाते हैं। और ये एबॉर्शन की काफ़ी से काफ़ी, ये ऐसा नहीं कि सिंपली लोग हाँ एबॉर्शन कर दिया ख़त्म, इसमें ये तो प्रॉब्लम, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या वुमेन सफ़र करते हैं। अमेरिका में हर 6 औरत में से 1 औरत जो इसका रेप का शिकार होती है, किसी का इनकम्प्लीट है या फिर किसी का कंप्लीट रेप होता है, कोई सिर्फ विक्टिम या अटेम्प्टेड किए जाते हैं उनके साथ। तो एबॉर्शन का हम लोग बात की। और दूसरा क्या है कि अगर कोई एबॉर्शन नहीं कर रहे हैं, जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जो बच्चा पैदा करते हैं, और वो जो बच्चा पैदा होता है और उसका नुकसानात क्या है, आइए हम देखते हैं। जो बर्थ आउटसाइड ऑफ मैरिज होते हैं, जिसमें अमेरिका में
40%, 40% अमेरिका में होता है। और जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो एवरेज में अगर 29 यूरोपियन कंट्रीज को हम लोग देखें, एवरेज में 40% जो बच्चा जन्म लेते हैं शादी के बिना शादी के। और ये तो काफ़ी बढ़ चुका है। फ्रांस में देखो, फ्रांस में ये डाटा आपको 60% तक जा पहुंचा है। और चाइल्ड में 70%, जो आप ब्लू कलर देख रहे हैं वो। और ये मैं 2014 की बात कर रहा हूँ ये। तो इसमें क्या है, मर्द क्या करते हैं, बच्चे पैदा हुए उसके बाद क्योंकि आप शादी किए नहीं लीगली, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, ना ही आप प्रॉपर्टी शेयर कर सकते हो, ना ही वो आप पे केस कर सकता है, कुछ नहीं। तो इसमें बेसिकली जो बच्चे पैदा होते हैं वो किनके अंडर में रहते हैं, किनके अंडर में उसका अपब्रिंगिंग होता है, रेख देख किसके अंडर में होता है, वो है मदर के। और इसमें होता क्या है कि मर्द क्या करते हैं, काम खत्म, उसको यूज किए, काम खत्म होने के बाद मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि उसको छोड़ देते हैं और बच्चा मदर के साथ रहते हैं। अंडर द 18 यानी 18 साल पहले की रिपोर्ट में देखेंगे कि अमेरिका में हर 4 औरतों में से एक औरत ऐसे है जो सिंगल मदर है। यानी अगर टोटल आबादी में देखोगे तो 1.74 करोड़ यानी 1.25 करोड़ जो बच्चे होते हैं बिना बाप के होते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं उसका बाप कौन है। और बच्चा कंसीव होने के बाद, क्योंकि मर्द का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप क्लेम नहीं कर सकते, मर्द क्या वो निकल जाते हैं। इसमें सफर कौन करते हैं, औरतें करते हैं। उसके कई सारे साइड इफेक्ट हैं। और उसमें बेसिकली क्या होता है कि बाप तो है नहीं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको खाने पीने का इंतजाम नहीं किया जाता। उस केस में क्या है कि मदर का रोल फाइनेंशियली भी उसको सपोर्ट करना है, बच्चे को पालन पोषण करना, उसको खाना। अब मिलाओ एक मदर घर पे है, फादर नहीं है, वो बच्चे का नर्सरिंग करेंगे, उसको रेख देख करेंगे या फिर जॉब करेंगे, कमाएंगे, जो कुछ भी फाइनेंशियल के लिए वो उसको कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो कपल्स है, जो मैरिड है और अनमैरिड जो कपल्स में अमेरिका में प्रॉपर्टी 5 टाइम्स ज्यादा, गरीबी यानी प्रॉपर्टी 5 टाइम्स ज्यादा सिंगल मदर में ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू द कपल्स। जो इंसान कपल है, जो लीगली मैरिज किए हुए, शादी किए हुए हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका फाइनेंशियली हर चीज रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सिंगल मदर में क्या होता है कि वो तो सिर्फ मदर है, फादर है नहीं, और पूरा फाइनेंशियल कंडीशन इसको उठाना पड़ता है, जिसके कारण से उसका अपब्रिंगिंग पे साइड इफेक्ट होगा और वो गरीबी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, यानी पॉवर्टी की तरफ। उस परसेंटेज में अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग 28.7 यानी 29% जो सिंगल मदर है, जो सीवियर मेंटालिटी डिसेबिलिटी ऑर्डर पे जाते हैं, उसको काफी ज्यादा हाइपरटेंशन प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर फिजिकली, हर चीज पे, क्योंकि उसको देखने वाला कोई नहीं है। अकेले सिंगल एक मदर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है वो। तो ये एक साइकिल है, कहने के लिए हाँ बस बच्चे पैदा कर दिए, हम लोग शादी कर दिए, लेकिन ये ऐसा साइकिल है, देखेंगे हम आपके कितने से कितने ज़्यादा नुकसानात है। और जो बच्चे पर इफेक्ट कैसा होता है, एक नॉर्मल है जो मैरिड लाइफ, जिनका स्मूथनेस से अच्छे से ज़िंदगी जा रहा है। दूसरा है अनमैरिड, जो बच्चे हैं पर फादर नहीं है। और सिंगल मदर में उसमें बच्चे पे क्या असर पड़ता है, उसका पहला तो ये है कि उसका अपब्रिंगिंग अच्छे से नहीं होता। और इसमें रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो डेथ रेट है, मोर्टालिटी रेट 77 यानी 77% मोर्टालिटी रेट, डेथ रेट कंपेयर टू द जिसके पास जो पेरेंट्स है, ये बच्चे की मौत हो जाता है 77%। और ये भी आप कहीं देखे होंगे कि स्कूल में उस बच्चे को एब्यूज किया जाता है, उसको साइकोलॉजी, उस बच्चे को ऊपर साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उसको टीच किया जाता है कि देखो बिना बाप की औलाद है ऐसे। और इस कारण से उसका मेंटालिटी जो होता है दूसरे तरफ चला जाता है। उसको बच्चे में ना प्यार मिला, ना मोहब्बत मिला, ना बाप का जो एक्चुअली फादर्स के लव उसको चाहिए, लीगली उस पर राइट बनता है, वो उसको नहीं मिलता। और ऐसे ही बच्चे जिसका अपब्रिंगिंग बिना फादर के हुआ हो, पॉवर्टी में हुआ हो, ऐसे ही बच्चे बाद में जाके होता है गैंगस्टर बनते हैं, ड्रग लीडर बनते हैं। और उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस, पढ़ाई लिखाई में भी उसका जो काफ़ी मैक्सिमम टाइम में देखा गया है कि जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो घट जाता है, उसका डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, बिहेवियर, इमोशनल स्टेबिलिटी, हर चीज़ घट जाता है। काफ़ी ऐसे रिपोर्ट्स है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसमें डाइवोर्स रेट ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। वो घर पे एक बीवी है और बाहर, इनफैक्ट दोनों कपल्स के लिए, घर पे तो है और बाहर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, जिसमें कई टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चे कंसीव करते हैं, प्रेगनेंसी और एबॉर्शन वहाँ पे भी करते हैं, ताकि हमारे फैमिली मेम्बर्स को पता ना लगे। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि जो टीनेज प्रेगनेंसी काफ़ी राइज हो रहा है अमेरिका में। हर 10 में से एक ऐसे टीनेज हैं जो 15 से 20 के एज में वो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं। वो हर साल अमेरिका में 4 लाख से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं टीनेज, जिसका एज लगभग है 15 से लेकर 19 के बीच। और ये देखते वो लोग चाहते हैं कि जो आउटसाइड ऑफ मैरिज जो
अफेयर चलता है, वो लोग शादी करके खुशहाल जिंदगी जी सके, इसके लिए वो लोग टैक्स बेनिफिट भी लगा दिए मैरिड कपल के लिए। यूके में 2 से 30 पाउंड हर साल मैरिज अलाउंस करते हैं ताकि वो एक अच्छे से जिंदगी सुकून के जी सके। वेस्टर्न कंट्री पे और दूसरे क्या है कि बेसिकली वेस्टर्न कंट्री क्या है कि जो मैरिज सिस्टम को है ये लोग उसको तबाह करना चाहते हैं, जो फैमिली वैल्यू सिस्टम, जो मैरिज सिस्टम को डिक्लाइन कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। और वो लोग का कहना क्या है बेसिकली शादी वादी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो चाहिए, बस मौत मौला कहते हैं ना, उसको मजे से यूज करो, अपने कंसेंट होना चाहिए और आगे चलते बनो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ये फालतू की चीज़ है। और इसी कारण जो औरतें आजकल डिप्रेशन में जा रही हैं, उसकी शिकार बन रही हैं। उनका बस यही है शादी मत करो, यू कैन हैव एज मैनी एज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। और वेस्टर्न कंट्री बेसिकली क्या करते हैं, इन द नेम ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के नाम पे, आज़ादी के नाम पे वुमन को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। मैं इससे पहले कभी देख रहा था जो एड्स, मुझे ये समझ में नहीं आता, कहीं पे एड्स हो रहा है कार है, उसको उस कार के लिए एड्स के लिए औरतें की क्या जरूरत है, जो बिकनी ब्रा पहनकर वहां पे आगे बैठना, उसमें उस रोल क्या है उस औरत का। एक ऐड में देख रहा था कि एक लड़की यहाँ पे बैठी है और 3-4 लड़के कमरे में जाते हैं, बोलते हैं भाई शॉट ले लिया, यानी फिजिकल रिलेशन बना दिया, इसका मीनिंग यही आएगा ना। और फिर जाकर वहां पे कहते हैं कि तुम हटो, मैं तो इस परफ्यूम की बात कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप या हम नहीं चाहते कि इंसान को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि जो बच्चे आउटसाइड ऑफ मैरिज उस पर जुल्म है, ना ही उसको राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, उसको ना ही उसको, क्या जो इंसान है जो उसको कंसीव किया है, जो फादर्स को छोड़ के, क्या वो अपने प्रॉपर्टी से उसका अधिकार देगा? उसको अधिकार नहीं मिला, उसको प्यार नहीं मिला, उसको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, उसकी माँ सफर कर रही है, क्या ये सही है? क्या आपको नहीं लगता कि हर इंसान को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? और हमारा इनफैक्ट फ्यूचर जनरेशन यही है, शादी की जो सिस्टम है उसको खत्म करो और ये जो प्यार मोहब्बत शादी से पहले करना, ये सबको बढ़ावा दो। फ्यूचर जनरेशन हमारा यही है, प्यार मोहब्बत करो, लिविंग रिलेशनशिप रखो, शादी बाद में देखा जाएगा। अभी हम लोग क्या मौज मस्ती करते हैं और हमारा फ्यूचर जनरेशन यही है और ये बढ़ावा दिया जा रहा है। अब और देखो वर्ल्ड कंट्री में जो कॉन्डम बच्चे को शेयर करते हैं, वेस्टर्न कंट्री बेसिकली क्या है आजकल देखो, उसका जो बच्चे, उसका माइंड को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बच्चे को स्टेज के साइड में रखकर 7-8 नेकेड मर्द और औरत को जो बिना कपड़े की है, इनफैक्ट होल बॉडी उसका नेकेड है, उस बच्चे को बोला है देखो, और वो बच्चे को अब ब्रिंगिंग उसी तरह लिया जा रहा है और उसको देखते हैं और उसको क्या लगता है कि ये चीज नॉर्मल है। और यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो ऐसे काम करने जाते हैं और उसका जो रिजल्ट आप देख रहे हो कि कहां से कहां इंसान, सोसाइटी, कंट्री, हर चीज डिस्ट्रक्टिव फेज में ले जाता है। और इसके कारण से जो हमारा एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, काफी से काफी ज्यादा राइज है। मुंबई में 2001 या 2 के करीब एक एड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें यह मेंशन किया गया था कि 10 क्लास यानी स्कूल के बच्चे जो है 10 क्लास पहुंचने से पहले उसमें 70% लोग क्या है, दे लूज देयर वर्जिनिटी। वेस्टर्न स्टैटिस्टिक ये भी है कि आज बच्चे, स्कूल जो बच्चे उसमें 90% जो गर्ल्स वगैरह हैं वो अपने वर्जिनिटी को लूज कर देते हैं। यूरोप, यूके इसमें 90% है, एवरेज में वही 80-90 यानी ऑलमोस्ट 90% से ऊपर है। 95% जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज है उनमें दे लूज देयर वर्जिनिटी। अमेरिका में 11 करोड़ आउट ऑफ 33 करोड़ हर साल, यानी 2 करोड़ से उसका जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है वो हर साल 2 करोड़ बढ़ रहा है। और इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट लगभग हर साल $16 बिलियन यानी 1,70,000 करोड़ स्पेंड कर रहे हैं। ये चीज का सॉल्यूशन क्या है? LAW, लॉ यानी लव आफ्टर वेडिंग। अगर शादीशुदा ना हो, अगर शादी का सिस्टम खत्म कर देंगे तो इसका नुकसानात, कॉन्सिक्वेंसेस यही होगा और इसका यही सोल्यूशन है मैरिज। आज क्या होता है कि वैलेंटाइन के डे पर कई सारे डे है, चॉकलेट डे, टेडी बियर डे, किस डे, किक डे, ब्ला ब्ला ब्ला, फूल देना, उसको खुश करना, खत्म लव। एंड अप क्या होता है फिजिकल रिलेशनशिप में? आई नो कि बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे नहीं तुम्हारा जो सोच है तुम गलत सोच रहे हो, लेकिन आप स्टैटिस्टिक तो देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर इंसान ऐसा ही करता है, पर मेजोरिटी ऑफ द केस में यही है। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पे औरतों को डिग्रेड कर रहा हूँ, ये स्टैटिस्टिक है क्योंकि उसका बायोलॉजिकली ऐसा वो प्रिपरेशन है। मर्द और औरत का बायोलॉजिकल सिस्टम अलग, मेंटालिटी, साइकोलॉजी अलग अलग सिस्टम से काम करता है। बच्चे यानी औरतें, लड़कियों लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं
वो लोग इस ट्रैप में जल्द से जल्द फंस जाते हैं। तो बेसिकली सो कॉल्ड वैलेंटाइन डे को मैं जिना डे, एडल्ट्री डे कहता हूँ। इस दिन होता क्या है? इट्स द यूज ऑफ द बॉडी। आई नो कि बहुत सारे मेरे इस बात से एग्री ना करता हूँ, पर फैक्ट यही है। मैं इस हकीकत फैक्ट को मैं झुकला नहीं सकता। जो फैक्ट है मैं वो बोल रहा हूँ आपको। इसमें कई सारे फेक प्रोमिसेस, इसमें बेसिकली गर्ल्स ही विक्टिम होते हैं। झूठा वादा करना, फेक प्रोमिसेस, तुम्हारे लिए चांद तोड़ कर लाऊंगा, तुम्हारे लिए मून तोड़ कर लाऊंगा, बेबी, सोना, ब्ला ब्ला ब्ला। और इससे क्या है, वो लोग पिघल जाते हैं। इनको लगता है कि हाँ यही हमारा सच लव है। और मैं तो कहता हूँ जो इंसान अगर जेन्युइनली किसी को चाहता हो, किसी से मोहब्बत करता हो, दे शुड गो फॉर मैरिज। वो छुप छुप कर मोहब्बत करना, पार्क में जाना, थिएटर में, सिनेमा हॉल में जाके कॉर्नर सीट लेना, हाथ में हाथ बनकर चलना, सुनसान कहीं अलग जगह पे जाकर बैठना, इसको आप मोहब्बत करते हो? इफ यू ट्रूली लव देन, इफ यू हैव दैट गट्स एंड द करेज, गो एंड टॉक टू देयर पेरेंट्स। अगर आप में इतना हिम्मत है, अगर आप सच में मोहब्बत करते हो, यू शुड बी सीरियस। लेकिन नहीं, हम लोग एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, अच्छे से जानने के बाद शादी करेंगे। अगर नहीं जान पाए, लेट्स से आप 4 साल तक उसके साथ हो, और कई सारे इसमें एंड अप जो फिजिकल रिलेशनशिप पे यहाँ पे जाकर एंड होता है। उसके बाद क्या, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और इसमें बाद में क्या होता है, कई सारे में इसमें ब्लैकमेल स्टार्ट कर देते हैं। उसके जो प्रीवियस रिलेशनशिप का फोटोज वगैरह, वीडियोस को एडिट करके शेयर करना, ब्लैकमेल करना। और ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स है जिसमें लड़की लोग सुसाइड करते, लड़के लोग भी सुसाइड कर लिए हैं फोटोज या ऐसा कुछ लीक होने के बाद। तो ये चीज सब आपको हमेशा डिस्ट्रक्टिव की तरफ, तबाही की तरफ ही ले जाएगा। और आज तो ये काफी कॉमन हो चुका है, लिविंग रिलेशनशिप। शादी नहीं करेंगे पर लिविंग रिलेशनशिप रखेंगे, शादी नहीं करेंगे पर फिजिकल रिलेशनशिप बनाएंगे। क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हो, उसके पेरेंट्स से जाके बात करने में डरते हो। भाई कौन सा ऐसा तुम्हारा प्यार है जो तुमको छुप छुप कर करना पड़ रहा है? अगर गट्स है तो जाओ भाई, बात करो। इस्लामी पोजीशन क्या है? इफ अगर तुम किसी को जानते पहचानते हो, गो एंड टॉक टू देयर फैमिली मेंबर। जाओ उसके फादर से अप्रोच करो, उसके जाकर बोलो कि आई लाइक योर डॉटर और मैं इसे मैरिज करना चाहता हूँ। उतना गट्स तो रखो। उसके लिए तुम चांद तारे तोड़ने की बात करते हो, बस एक उसके पेरेंट्स से जाकर इतना मुंह खोलकर बात नहीं कर सकते तुम? तो इसका सोल्यूशन है, पहला तो मैरिज। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब एक दूसरे को मोहब्बत करते चाहते हैं, सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि वो शादी कर लें। और मैं एक लिटमस टेस्ट, द सो कॉल्ड लवर्स को मैं एक लिटमस टेस्ट देना चाहता हूँ। और मैं ऐसे जब भी किसी से बात करता हूँ, ये उसको बात जरूर मैं बोलता हूँ कि देखो, अगर तुम किसी को चाह रहे हो, या ये दोनों के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर तुमको जानना है, ऐसे काफी सारे क्या होता है कि तुम उसको बोलोगे कि नहीं हम लोग बात करते थे, नहीं, वो डरते नहीं, अभी किसी को मत बोलो, जब हमारा टाइम आएगा हम लोग बैचलर करेंगे, MBA वगैरह करने के बाद फैमिली को डिस्क्लोज कर देंगे, ये बात उनको जाकर बता देंगे। और इस जो ख्याली पुलाव है ना, ये इसमें वो लोग पकते रहते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ बनाते रहते हैं। कई बार लड़की सीरियस होती है, लड़का क्या करता है, उसको इग्नोर करता है। नहीं तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्ही से शादी करूंगा, मैं ये करूंगा, अभी हमारा टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बेसिकली वो यूज हो रही है, और इससे कई सारे टाइम में लड़के भी यूज होते हैं। तो अगर आपको जानना, जो लिटमस टेस्ट मैं दे रहा हूँ, अगर आपको जानना है वो सच में सीरियस है या नहीं, आपको पहले ये बताओ, आपको कैसे पता लगेगा कि वो लड़का या लड़की इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है? हाउ डू यू नो? वो तो जब भी आपसे देखेगा तो फूल देगा, अच्छे से बात करेगा, अच्छे से घुमाएंगे, और इससे आपको लगेगा कि ही ट्रूली लव मी, मेरे को केयर कर रहा है, वो मेरा रेख देख कर रहा है, मुझे बहुत मोहब्बत करता है, हर चीज से बचाता है। और इस बात को लेकर वो हमेशा, यानी ख्याली पुलाव को, उनको लगता है कि नहीं मेरे लिए ये बेस्ट है। आपको कैसे पता चलेगा कि वेदर ही और शी इज सीरियस और नॉट? उसको ये जाकर बोलो कि टॉक टू माई पेरेंट्स, सिंपल। और इस बात को तुम सीरियस मजाक के तौर पे नहीं, एटलीस्ट ट्राई, एक बार ट्राई करो कि उसको जाकर बोलो कि टॉक टू माई पेरेंट्स। तब देखना उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, सीरियस मूड में आपको जाकर उसको बोलना है, तब वहां पे अंदाजा लगेगा कि वेदर ही और सी, कि वो इस बात को लेकर सीरियस है या नहीं है। तब पता लगेगा। एक्चुअली ये होगा कि नहीं हम बात करेंगे, वो इस बहाने देते हुए इस बात को टालते हैं कि नहीं, ये वो अब कई सारे रीजंस देंगे। उस वक्त आपको पता लग जाएगा कि ही जस्ट यूजिंग मी, बस एक टाइम पास के लिए है। ये सबसे बेस्ट लिटमस टेस्ट है, एक दूसरे को जानना कि सच में ये जानता है कि नहीं जानता है, कि उसको जाकर बोलो, पेरेंट्स से जाकर बात करें। और फिर वो जो बहाने देने लगेंगे, एक्सक्यूजेस देने लगेंगे, तब आप समझ जाना
कि नहीं ये बंदा और ये फिर ये बंदी सही नहीं है, ये बस टाइम पास के लिए है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय एनी नेशन, अगर आप किसी भी नेशन को बर्बाद करना चाहते हो, कौम को बर्बाद करना चाहते हो बिना हथियार के, बिना जंग के, मेक न्यूडिटी कॉमन, बेहयाई मतलब कॉमन कर दो, आसान कर दो। इससे तुम्हारा यंग जनरेशन क्या होगा, बर्बाद होगा। नो, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन 1894 में वो ये कह रहे थे कि विलियम ग्लैडस्टोन जो लेट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ये कह रहे थे कि द सिचुएशन इन द ईस्ट will not be successful until we remove the hijab from the women and use it to cover the Quran। यानी जो मुस्लिम कंट्री या ईस्ट का सिचुएशन काफ़ी बिगड़ चुका है और उसमें चेंजेस डेवलपमेंट लाने के लिए आपको जो मुस्लिम औरतें जो हिजाब पहन रही है उसका हिजाब निकाल कर हटाओ और उस हिजाब से कुरान को रैप करो, बांधो और कुरान को हटा दो। इससे आप लिबरल हो सकते हैं, इससे आपकी ज़िंदगी में अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। ये है हमारा वेस्टर्न कंट्री, यही तो चाहते हैं ये लोग कि रिलीजियस टेक्स्ट को हटाओ, औरत के बदन से कपड़े हटाओ और फ्रीडम आपको मिल गया। वाह भाई, और फिलहाल यही चल रहा है। जितने भी ये हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है हम लोग सबको खत्म कर रहे हैं। हम लोग अपने धर्म को, रिलीजन टेक्स्ट बुक को पढ़ना भूल गए हैं। जो मोरल्स हमें जहाँ से लेना चाहिए वहाँ से ना लेकर हम वहाँ से मोरल ले रहे हैं और एज्यूम कर रहे हैं जिसके पास मोरालिटी ही नहीं है। और इंशाल्लाह मैं एक अलग से वैलेंटाइन के जो हिस्ट्री कैसे शुरुआत हुआ मैं एक अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि ये गंदगी से आप दूर रहें। अगर आप इस नेचुरल, अगर आप किसी को देख रहे हो पसंद है, किसी को देखकर पसंद करना, लव करना, इसमें कोई गुनाह नहीं है। गुनाह वहां से स्टार्ट होता है जब उसके साथ आप इंटरेक्शन करते हो, अकेले घूमने निकल जाते हो, हग करना, रात भर बात करना, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट करना। इस पैसे से मुझे एक चीज याद आया कि मेरे एक दोस्त था जो अपने मदर को कॉल करके बोलता था कि मम्मी मुझे पैसा चाहिए। इनफैक्ट ये मेरे सामने हुआ है। और वो मदर को बोले कि मेरे को पैसा चाहिए, मुझे पढ़ाई में काम है, मुझे स्टडी में पे करना है, और उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। और ये बंदा, ये लड़का उस मदर को मतलब इतना डांटता है कि नहीं आप मुझे क्यों भेजे, फिर क्यों पैदा किए, ऐसा ऐसा वगैरह, क्या जब आप पे नहीं कर सकते तो क्यों पढ़ाने के लिए भेजे, मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए। और उसकी माँ जो है वो इनफैक्ट वो कॉल पे रो रही थी, और ये बंदा नहीं मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए। पैसा आने के बाद उसी पैसा को अपने गर्लफ्रेंड में जाकर वेस्ट किया है वो। यानी इमेजिन कि अपनी माँ को रुलाकर पढ़ाई के नाम पे, स्टडी के नाम पे पैसे लेना और गर्लफ्रेंड पे यूज करना। फिलहाल यही तो होता है आजकल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में टाइम वेस्ट, पैसा, हर चीज वेस्ट। जो माँ बाप आपका इतना मेहनत से कमाकर आपको दे रहे, पढ़ा रहे, उसके पैसे को आप कहीं कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ पे वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप किसी को देख रहे हो, कोई देखो, किसी को देखना, किसी को पसंद करना गुनाह नहीं है। इससे नेचुरल थिंग, किसी को आप देखते हो पसंद आ जाता है, पर इसका एक अलग से लीगल प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करो, फैमिली से जाके बात करो, सेंड द प्रपोजल थ्रू द फैमिली मेंबर्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा केयरफुल होने वाली चीज़ है वो औरतों को होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा विक्टिम उनका यही है, क्योंकि बाद में उन्हीं को नुकसान होता है। मर्द का क्या, वो तो निकल जाते हैं मेजोरिटी ऑफ द केस में, ऑलमोस्ट मोर देन 99%, 95%। इसमें क्या है कि औरत ही विक्टिम होती है। तो इस चीज़ को औरत को सोचना चाहिए। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जो सो कॉल बॉयफ्रेंड के साथ, वो आपको बस यूज कर रहा है, और जो लिटमेट टेस्ट है उसको आप एक बार टेस्ट करके देखो। मेरे पास ऐसे कई सारे जो रिपोर्ट्स अभी पड़े हैं जो मेरे को, लेकिन टाइम के किल्लत से मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊँ इंशाल्लाह मैं उसमें ये रिपोर्ट्स रखूँगा। अस्सलाम वालेकुम।